नमस्कार, आप देख रहे हैं CM24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और बता दें कि गाजीपुर रोड में है और गाजीपुर रोड के सामने आपको बता दें कि भूमाफियाओं का इतना बड़ा आतंक है, इतना लूटपाट है कि जो नक्शा दिखाते हैं उस नक्शा के भी विरोध जनता को कहीं ना कहीं मूर्ख बनाते हैं। रास्ता दिया जाता है, ग्रीन पार्क दिए जाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कागजों में ही सीमित रह जाते हैं। और जब धरातल पर आप देखेंगे तो धरातल पे उन जमीनों का कुछ और ही मामला होता है, उसको बेच दिया जाता है। आप तस्वीरें देखें, ये तस्वीर आपको दिखाएंगे। और देखिए यहीं पे ये मकान स्कूल देखिए, ये देखिए प्रिंस स्कूल है इंटरनेशनल, ये ग्रीन पार्क में है। ग्रीन बेल्ट दी गई थी कि लोग यहाँ पे पार्क बनाएंगे, यहाँ रहेंगे, लेकिन इन्हीं जमीनों पे कब्जा किया गया भूमाफियाओं द्वारा और बेच दिया गया है। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इन पे रास्ता भी दे दिया गया है, रास्ता खोल दिया गया है। कुछ यहाँ लोग हैं आसपास के, जो कॉलोनी के लोग हैं, तमाम लोगों की भीड़ है और ग्रीन पार्क की जितनी ज़मीनें हैं उसको कहीं ना कहीं कब्जा किया गया है, तमाम लोगों की भीड़ है। और देखें, लगातार आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां पे कब्जा किया गया है भूमाफियाओं द्वारा। जो रास्ता बताया गया था वो रास्ता भी कहीं ना कहीं छोटा कर दिया गया है और लोगों को कहीं ना कहीं इससे जो बामुश्किल हो रही है। तमाम ये देखिए, जो आपको बाउंड्री दिखाएंगे, ये सब कब्जा किया गया है, बताया जा रहा है। जो रास्ता बताया जा रहा था, तमाम चीज़ें जानेंगे कि क्या कुछ सच्चाई है, तमाम चीज़ों पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए मीडिया पहुंची हुई है। जगह कोई नहीं रखी थी, ठीक है जी। आज यहाँ दुकानें काटी जा रही हैं, बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से मकान बनाए जा रहे हैं। जो एक नेचर, जो जिस नेचर को हमने बेचा था, जिस प्रपोजल को हमने एक्सेप्ट करके ये जमीन बेची थी, आज वो सारा का सारा धाराशाही कर दिया है। उस पे अतिक्रमण हो रहा है, लोगों को परेशानियां आ रही हैं। ये गांव वाले आज ये 109 लोगों से जो बोनाफाइड परचेजर हैं, जो एक्चुअल परचेजर इसमें एक भी नहीं है, जो बोनाफाइड परचेजर हैं, वो आज आके इन गाँव वालों को हमें धमकाते हैं कि ये जमीन हमारी थी, हमारी है, 109 की है और इसमें गांव का कोई रोल नहीं। एक सीधा साधा जिम्मेदार अगर अपने गांव में एक अच्छी सोसाइटी बसाने के लिए मात्र 5 रुपए गज में अगर जमीन बेचता है तो कहीं ना कहीं उसने पब्लिक की भलाई सोची होगी, जिस चीज के लिए वो एग्री हुआ है। मेन रोड की प्रॉपर्टी आज की डेट में या पुराने टाइम में कोई नहीं बेचता था और उस टाइम पे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेची और बेच के जो बैक साइड वाली जगह है उसको उन्होंने रखा। आज ये लोग कहते हैं कि आपका कोई रास्ता नहीं है पीछे की जमीन पे, जबकि पटवारी रिकॉर्ड में ये रास्ता पर्टिकुलरली दर्शाया गया है, ठीक है जी। और जिम्मेदार को ये आश्वासन दिया गया था कि आपकी जो बाकी जमीन रहेगी उसमें भी एक अच्छी सोसाइटी हम डेवलप करेंगे और आपसे वो जमीन लेंगे। उसलिए उन्होंने ये रास्ते लगाए थे, बट ये सारा नक्शा फेल हो गया। बीच में कुछ पेमेंट को लेके जिम्मेदार के साथ उनका झगड़ा रहा, जिसके साथ जो है ये जो प्लॉटिंग है अब तक डेवलप नहीं हो पाई। आज इसमें उन बोनाफाइड परचेजरों से कुछ लोगों ने, भूमाफियाओं ने जमीनें खरीद ली हैं, पुराने टाइम में ली हैं या अब ली हैं ये नहीं बता सकते हम, लेकिन आज वो सब पे अपना कब्जा कर रहे हैं, पार्कों को नहीं छोड़ रहे, ठीक है जी। 100 गज के प्लॉट काट रहे हैं, उसमें यहाँ गरीब जनता मर रही है। नगर निगम में हमने इस बारे में शिकायत दी, हुड्डा ऑफिस में हमने शिकायत दी, तोड़फोड़ विभाग के यहाँ दी, सब जगह हम इस शिकायत दे रहे हैं। हमें बेवजह थ्रेट मिल रहा है कि आप इसमें जमीन में, हमें जो इस जमीन में जो प्लॉटिंग करने वाले हैं, सबसे पहले तो प्रिंस स्कूल के राजकुमार शर्मा जो 2 स्कूल यहाँ चला रहे हैं, जो एजुकेशन के नाम पे लोगों को प्लॉटिंग सिखा रहे हैं, एक डीलरी का काम कर रहे हैं। और एक वो है अपना ओम दत्त जो एक्शन साहब है, नगर निगम के एक्शन साहब है, वो भी यहाँ आके प्लॉटिंग जो है करा रहे हैं। उनके संरक्षण में हो रहा है, उनको शेयर होल्डर है इसमें। करोड़ों का मामला है जी, करोड़ों का मामला है। आज इस रोड पे, मेन रोड पे दुकानों के रेट 26 से 30 लाख रुपए एक दुकान के रेट है और ये पार्कों को बेच के कई करोड़ रुपए इकट्ठे कर रहे हैं उसको। कितने ऐसे पार्क थे जो इसमें 12 पार्क हैं, 12 पार्क, जिसमें 1000 गज तक का पार्क है, 1001 गज तक का भी पार्क है इसमें, जिनको आज वो डेवलप कर रहे हैं, वहाँ गरीब लोगों को फंसा रहे हैं। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, नगर निगम इसी रोड पे अगर मैं अपनी दुकान बनाने जाऊं तो तुरंत जेसीबी लेके आ जाते हैं तोड़ने के लिए। आज ये गरीब आदमी जिस दिन ये फंस जाएंगे, ये मुद्दा जरूर उठेगा, क्योंकि ये पटवारी रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड है, इसको कोई नहीं दबा सकता। एक दिन ये मुद्दा उठना है, लेकिन जब तक वो गरीब जनता मरेगी इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा। कॉलोनाइजर अपने पैसे लेके अपने घर चले जाएंगे
लोग यहाँ जो रहेंगे वो परेशानी उठाएंगे, मुद्दा उठना है। ये पूरा एड्रेस क्या है, एक बार लोकेशन आप बता दें। ये जो एड्रेस है अपना गाजीपुर मेन रोड है, डबुआ से गाजीपुर रोड है। इस पे गांव गाजीपुर की शुरुआती सीम होती है, जो वहां से ये प्लॉटिंग शुरू है। और इसमें राजकुमार शर्मा, नरेश शर्मा और काफी जो एक्शन साहब, ओम दत्त एक्शन साहब और काफी ऐसे बड़े आदमी अधिकारी इसमें लिप्त हैं, जिसकी वजह से नगर निगम इसमें कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहा है और लेट कर रहा है इस काम को। और हमारा कहना नगर निगम से बस एक है, ये यहाँ जो है, जो पार्कों में कभी जो हमने पेड़ लगाए थे पार्कों को देखते हुए, वो सभी पेड़ों को यहाँ से हटा दिया गया है। ये जड़ें उनकी पड़ी हैं, ये अवैध प्लॉटिंग चल रही है। ये आपके नक्शे के उससे दिखा रहे हैं हम आपके चैनल के माध्यम से, ठीक है जी। और आज की डेट में ये सारे भूमाफिया हमें थ्रेट दे रहे हैं, उल्टे सीधे पुलिस के साथ मिलके हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। 107-50 में हमारे खिलाफ जो मुकदमा उन्होंने दर्ज भी कर दिया है, लेकिन हमें कोई घबराहट नहीं है। ये जमीन हमारी थी, हमारे दादाजी की थी, उन्होंने जो प्लानिंग दी उसके लिए हम तैयार थे, उस वजह से ज़मीन ये बेची गई। अगर आज इसको उसी तरह से सोसाइटी को नहीं डेवलप किया गया तो आवाज़ जाएगी और आवाज़ बहुत आगे तक जाएगी और इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे जी। और इसमें कुछ गलत फर्जी रजिस्ट्रियाँ बना के लोग कब्जा कर रहे हैं और इनकी जांच होनी चाहिए। पार्कों की जो रजिस्ट्री बनाई गई है वो किसी के नाम नहीं थी। 40,383 गज में से अगर ये डायरेक्ट दादाजी ने 109 लोगों के नाम किए तो उसका शेयर केवल 26,000 को बेच सकते हैं। 365 गज करीब 70 गज करीब बनता है, जिसमें पार्क, प्लॉट व रोड इतना शेयर बनता है। किसी भी ऑनर को राइट नहीं दे इसमें रजिस्ट्री के मुताबिक कि वो 550 गज की रजिस्ट्री कर दे। ये फेक रजिस्ट्रियाँ हैं जिनसे पार्कों के नंबर खुलवा के इनको कब्जाया जा रहा है, लोगों का मिसयूज किया जा रहा है। गरीब आदमी रिकॉर्ड नहीं जानता है, उसे केवल प्लॉट का नक्शा दिखाया जाता है, एक सुंदर नक्शा समझाया जाता है। सस्ते रेटों में छोटे प्लॉट दिए जाते हैं, किस्तों में प्लॉट दिए जा रहे हैं, इस कारण कि किसी तरह ये डेवलप कर लें और अपना कब्जा कर लें। गरीब आदमी इनसे पेपर नहीं मांगता, एक स्लिप काट देते हैं। ये पैसे 2.5 लाख रुपए लेके एक स्लिप काट के दे देते हैं। इसी तरह के मैं आपको एग्रीमेंट भी दिखाऊंगा जो इन्होंने किए हुए हैं, फिलहाल इस फाइल में नहीं है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन हमारी समस्या यही है कि पार्क किसी सोसाइटी में काटे जाते हैं, वो आम जन के लिए काटे जाते हैं। अगर गांव का कोई नंबरदार इस मुद्दे को नंबरदार जो होता है वो गांव का एक मुखिया टाइप होता है, अगर वो अपने गांव की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किसी कंपनी को या किसी सोसाइटी को ज़मीन बेचता है तो वो यही सोच के बेचता है कि भाई मेरा गाँव डेवलप हो, इसमें सुंदरता रहे, पार्क रहें, अच्छी गलियाँ रहें, रोड रहें। लेकिन इन्होंने 40 फुट के जो रोड हैं उनको 30 का कर दिया, 20 का कर दिया। इनका मुद्दा एक है, करोड़ों का मैटर है, कमाई करनी है, लोगों को फंसाना है, रातों रात चुनाई हो रही है। और ये 2-2 गनमैन पिस्टल लेके घूमते रहते हैं। जो एक स्कूल चला रहा है उसमें गनमैन का क्या रोल है? वो धमकियां गनमैन कहाँ से क्या करेगा? वो गनमैन भाई समझा देंगे, नक्शा में चला रहा है, वो नक्शा दिखा के भाई चंदीला जी आप भी कुछ कहो जी। देखो ऐसा है, मेरे को जो पता चला है, मेरे पास ये नक्शा है, आप सभी पत्रकार भाई देखिए, ये नक्शा है, ये डबुआ गांव से गाजीपुर के लिए आया है और जितना भी ये हरा हरा दिख रहा है सारे ग्रीन बेल्ट और पार्कें हैं। और आज की डेट में जो मौके पे देख रहे हैं वो भूमाफियाओं ने इन पार्कों पे अवैध कब्जा कर लिया है। पार्क किसी एक की नहीं है, पार्क में आप भी आ सकते हो, मैं भी आ सकता हूँ, अदरवाइज कोई भी आ सकता है। और इस नक्शा के अकॉर्डिंग कोई भी प्लॉट धारक मेन रोड पे रास्ता नहीं कर सकता। ग्रीन बेल्ट में इन्होंने ग्रीन बेल्ट कब्जा ली है। तो हमारी मीडिया के माध्यम से प्रशासन से, शासन से हाथ जोड़ के विनती है कि इन भूमाफियाओं से जनता को बचाओ, क्योंकि ये हमारा सबका नुकसान है। हमारे आने वाले और ये कई रोड ऐसे हैं इसमें, जैसे 10 फुट है ये बंद कर दिया है, ये 40 फुट था ये 30 फुट कर दिया है। अब ये जो
ये जो हरी ग्रीन बेल्ट दिखाई दे रही है ये है जिसमें मिट्टी पड़ी है। ये मिट्टी की वजह से बची हुई ठीक है जी, ये मिट्टी की वजह से अभी बची हुई, एक बार दिखाइए। अगर ये मिट्टी ना होती तो अब तक इस पे भी मार्केट बन चुकी होती। और मार्केट बन। इसके एक बात और थी, जैसे आपने कहा कि इसमें नगर निगम का एक्शन शेयर होल्ड है जी। और तो फिर कैसे न्याय मिलेगा आपको? अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? देखो नगर निगम ग्रीवेंस कमेटी में जाएंगे, डीटीपी से भी बोल दिया है, उन सारी जगह एप्लीकेशन दे दी है। अगर प्रशासन नहीं होता तो इसमें ऊपर तक जाएंगे और हर तरह का सहारा लेंगे, जो भी उचित। अच्छा चंदीला जी, एक सवाल मैं जानना चाहता हूँ कि चलिए डीलरी जो भी प्लॉटिंग जो कर रहा है, आप लोगों को इसमें क्या दिक्कत हो रही है? क्या आप लोग भी प्लॉट है या जमीन है? क्योंकि जमीन आपने बोला कि मेरी दादा लाई जमीन है, मेरी है, तो ऐसा जी, ये दादा लाई जमीन होने के साथ साथ मैंने भी इसमें प्लॉट होल्डर हूँ मैं भी। हाँ, ये और मेरा भी राइट बनता है कि जो सोसाइटी का जो प्लॉट है, प्लॉट बचे रहे, जो मेरा भी प्लॉट है, मेरा भी शेयर इस पार्क में और रास्ते में कटा हुआ है, हाँ। तो उनको भी मुझे इस बात नुकसान आपका भी हो रहा मेरा भी है। है। कितना इसमें कितना गज आपका जमीन होता है अगर आपके हिसाब से माना जाए तो? 370 गज का जैसे मेरा राइट बनता है जी। टोटल जमीन में से, जिसमें मुझे 250 गज का प्लॉट मिला हुआ है। बाकी जो लैंड है मेरी, 50 गज का नुकसान है, जो मेरा 120 120 गज, वो बाकी मेरी रास्ते और पार्कों में छोड़ी हुई है। मतलब आपका भी इसमें पार्क और रास्ते में उन्होंने छोड़ दिया जी। और उसके बाद रास्ते भी छोटे कर दिए गए हैं, उसको बेचा गया है। तो क्या उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ? जी, मुझे बेनिफिट कुछ नहीं सर, ये तो जो सुंदरता है, जो इस गांव की सुंदरता है, उसको खराब कर रहे हैं। हो सकता है कि जो प्लॉट है और एक्स्ट्रा जो बेची गई हो, तो ग्रीन पार्क ग्रीन बेल्ट की बात कर रहे हैं, वो भी बेची गई, तो क्या उससे आपको कोई बेनिफिट मिला? सर बेनिफिट उसको नहीं, उठा ये सर्वजन के लिए जो पार्क छोड़े जाते हैं वो सर्वजन के लिए छोड़े जाते हैं, सभी लोगों के लिए छोड़े जाते कितने हैं। ग्रीन बेल्ट है, कितने जमीन है, कितने स्क्वायर गज? इसमें जो है ना जी 26,000, इसमें 26,000 गज जो जमीन है वो केवल प्लॉटों के लिए है, और 40,000 में से बाकी जमीन सब जो है इसमें प्लॉट जो है पार्क और रास्तों के लिए है। जब पेड़ कट रहे थे आप लोगों ने क्यों नहीं विरोध किया? पेड़ इसका विरोध किया जी, इसका विरोध किया, कंप्लेंट भी दी, सीएम विंडो पे भी लगाई गई है, लेकिन वही कहानी है कि बिना जगाए और जागता नहीं है। आज के समय में प्रशासन बिना जगाए जागता नहीं है भाई साहब। अगर इसको गरीब आदमियों की जो अब ये जो मकान है, दुकान है, जो ये बना रहे हैं, क्या इनको रेजिडेंशियल, ये कहते हैं सोसाइटी की जमीन है, क्या इनको रेजिडेंशियल सोसाइटी में शॉप काटने की इनको परमिशन है? कहीं से इनको कहीं से परमिशन है? अगर इनकी ही बात को हम बड़ी करें कि भाई ये जो है ये अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल अवैध प्लॉटिंग चल रही है जी, दिन रात काम चल रहा है। और सरकार को, प्रशासन को संज्ञान में आपने दिया कि हाँ इस तरह का अवैध? प्रशासन को संज्ञान में हमने दे दिया है, प्रशासन की तरफ से थोड़ी ढील है और वो देरी कर रहे हैं। ढील क्यों है? क्या लगता है ढील की वजह? क्योंकि इसमें प्रशासन के ही लोगों के शेयर होल्डर है प्लॉटिंग में। जी कुछ चंदीला जी कुछ कहना चाहते हैं आप? ऐसा है कि ये पार्कें जो इसमें ग्रीन बेल्ट है और जो पार्कें हैं, ये ना किसी गाजीपुर गांव के लिए हैं, ना सोसाइटी के लिए। पार्क में आप भी आ सकते हो, मैं भी आ सकता हूँ, और पार्क से कॉलोनी और क्षेत्र की सुंदरता बनती है और वातावरण शुद्ध भी होता है। अब आप ये दिखाइए अपने चैनल के माध्यम से कि ये रोड पे चद्दरें डाल रखी हैं और इनको ढक के रातों रात दुकानें बना दी हैं। मतलब नक्शा पास नहीं कराएंगे वैसे ही कॉलोनी? यार नक्शा तो मैं भाई आपको दिखा रहा हूँ, ये आपके सरकार से एक नक्शा होता है ना, एनओसी लेना या नहीं। जब सरकार आपके माध्यम से हम शासन और प्रशासन की जो गहरी नींद में सोया हुआ है उसको जगाना चाहते हैं कि जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है, आम लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह करके उनके गाड़ी कमाई लूटने का भी तो प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, ये तो इतना बड़ा भूमाफिया खेल है, कई करोड़ रुपए का पहले भी प्रिंस भूमाफिया है जो ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, रोड के सारे जहां ग्रीन बेल्ट छोड़ दी, सरकार ने छोड़ दी या किसी ने भी छोड़ दी, क्या आप उस पर कब्जा कर लोगे? ये राइट है कब्जा करने का है? तो इससे तो ग्रीन बेल्ट माने तो कितने गज होंगे लगभग? कितने? ऐसा है, टोटल जो जमीन ये थी, हाँ मैं आपको बताता हूँ, 40,383 स्क्वायर यार्ड जमीन में से 26,000 समथिंग प्लॉट के लिए थी, और जो बाकी जमीन बची है वो रोड और पार्कों के लिए है। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं उसको भी लूटा जा रहा है, उसको भी। हाँ, उसमें भूमाफिया हैं कुछ। देखो नाम तो
अब आपको पता ही चल जाएगी जब आपके माध्यम से कहानी चल रही है। तस्वीरें दिखाऊं, आपको तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि भूमाफिया किस तरह से आम जनता को गुमराह करते हैं, किस तरह से लूटा जाता है आम जनता की गाढ़ी कमाई को। और जो सपने दिखाए जाते हैं उन सपनों को भी आप समझें कि जब भी आप कहीं प्लॉट लेने जाते हैं तो आप समझें कि किस तरह से आपको अच्छे पार्क, अच्छी रास्ते दिखाए जाते हैं, लेकिन जब आप प्लॉट ले लेंगे आपके पैसे चले जाएंगे, उसके बाद यही डीलर, यही प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं ये कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी कमाई को लूट लेते हैं। लेकिन इसमें भी मामला इसमें लोचा है, क्योंकि यहाँ पार्क दिखाए जाते हैं। इस तमाम रास्ते जो दिखा रहे हैं इसमें पार्क बताया जाता है, पार्क होंगे और 40 फुट का रास्ता होगा, लेकिन इन रास्तों को कहीं ना कहीं धीरे धीरे 30 फुट में तब्दील कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया, और जो पार्क थे उस पर भी कब्जा कर लिया गया। ये आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ सच्चाई है? प्रशासन और निगम की इसमें संलिप्तता बताई जा रही है कि निगम के कोई अधिकारी हैं जो इसमें प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिसका नाम लोग ले रहे थे। अब सच्चाई क्या है ये जांच का विषय, जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ जो आरोप लग रहे हैं वो कितने तथ्यात्मक है, कितने निराधार है। तमाम चीजों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ जी, एक्चुअली इनलीगल तरीके से पार्कों पे कब्जा किया जा रहा है। अगर लीगल तरीके से कब्जा करते तो इतने लोग आवाज नहीं उठा रहे होते। आज हम खड़े हैं तो सिर्फ इन ग्रीन बेल्ट को जो ये खत्म करने में लगे हुए हैं। हमारे एरिया का सारा ग्रीनरी पार्क, जो हमारा एरिया का ग्रीन बेल्ट पार्क हमारे लिए है, हमारे यूज के लिए है, वो पब्लिक को यूज के लिए नहीं, उनमें रहने के लिए प्लॉटिंग के कब्जा करा जा रहा है उसमें प्लॉटिंग करने के लिए इतना अवैध। ये रात को छुप छुप के इनपे ईंटें डलवा रहे हैं। इनमें रात में 10-10, 15-15 मजदूर एक साथ आके ट्रक में भर के काम चालू किया। ये इनलीगल नहीं है तो लीगल क्या है इसमें? अगर इन्हें लीगल तरीके से करना था तो पब्लिक के बीच करना था। इनलीगल तरीके के लिए हम आज खड़े हैं। अगर गवर्नमेंट, अगर कोई भी अधिकारी हमारी हेल्प करता है तो हम उससे हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे, प्लीज हमारी मदद करो। हमें ये डेली धमकी दे रहे हैं, डेली गुंडे बुला रहे हैं, 25-25 लड़के यहाँ खड़े करके हमें गालियां दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे, धमकी दे रहे कि तुम्हें 2 मिनट में खत्म कर देंगे, ऐसे उठवा देंगे। लेडीज डंडा लेडीज से डंडा लेके, ये जिनके पार्क है, जिनका शेयर है, जिन्होंने ये अवैध करोड़ों में पैसा लिया है, अगर ये करोड़ों में पैसा नहीं लेते तो ये हमारे साथ खड़े होते। आज इन्होंने ये जो ये स्कैम किया है, इतना बड़ा स्कैम चल रहा है कि रात में, नाइट में घूमते हैं और ये काम देखते हैं कि हमें कितना एरिया कवर करना है, उसमें बिल्डिंग बना रहे हैं, शॉप बनाई है। इनलीगल तरीके से इन शॉपों को पे कब्जा कर लिया उन्होंने। सारी ग्रीन बेल्ट, यहाँ की पूरे एरिया का पूरा नक्शा खराब कर दिया। इतना अच्छा नक्शा होने के बाद, एक सोसाइटी होने के बाद, पूरी सोसाइटी की धज्जियां इन्होंने उड़ाई है। पूरा सारी प्रॉपर्टी को इन्हें बदनाम करके छोड़ा है कि इसमें अगर ये लीगल तरीके से यहाँ कर रहे होते, रजिस्ट्री है तो रात में उनपे रजिस्ट्री जब होती है, जब हमारी एक रजिस्ट्री जब बनती है, जब पूरी चेन होती है। अगर विदाउट चेन हम कोई काम कर रहे हैं तो वो लीगल नहीं है। ये राइट गवर्नमेंट भी जानती है कि एमसीएफ के बंदे हैं या कोई भी बंदे मिलके अगर ये स्कैम कर रहे हैं तो स्कैम ही होता है। देखो, अगर हम प्रॉपर्टी पे लूटमार मचाए, घर में मचाए तो लूटमार और वो भी करोड़ों में। अगर हम उनको रोक रहे तो हम पे तो हमला करेंगे। हम गवर्नमेंट से कहते हैं अगर वो हमें मार भी डाले तो भी दिक्कत नहीं, पर हम प्रॉपर्टी के लिए खड़े रहेंगे। इनलीगल तरीके से काम क्यों किया जा रहा है? करो, लीगल तरीके से करो। अगर तुम प्लॉट लोगों के लिए भी आवाजें उठाई जा रही हैं। नहीं, गरीब लोगों की बात एक जगह, हम जनता है, हम गवर्नमेंट से गुजारिश कर सकते हैं। अगर योगी भी अपने एरिया का कवर काम करते तो हमारे एरिया के तो कोई है जो हमारे लिए सपोर्ट बनेगा, हमारी सपोर्ट के लिए खड़े होने चाहिए। आज अगर अधिकारी हमारे साथ खड़े होते हैं तो हम भी उनसे गुजारिश करते हैं कि आप इन सबको पकड़ो, अगर इनको उठाओ, इनसे पूछो कि तुमने इतना स्कैम क्यों किया, करोड़ों का पैसा क्यों लिया प्रॉपर्टी में। प्रशासन की भूमिका क्या रही इसमें? प्रशासन की भूमिका देखो, हम आपके थ्रू उनको जागृत कर रहे हैं। हम खुद बोलना चाह रहे हैं, हम प्रशासन को अवेयर कर रहे हैं कि वो भी हमारे साथ आए। अगर इनकी चेकिंग हो, इन रजिस्ट्रियों के नंबर खुलवाए जाए कि कितनी चेन इनकी है, कितने लीगल तरीके से इन पे काम किया गया। अगर इनलीगल तरीके से रातों रजिस्ट्री है 2000 गज पे कब्जा कर रखा है, तो देखो ना उनकी रजिस्ट्री, देखो प्रशासन कहाँ सो रही है। प्रशासन का ही काम है देखना, हमारा काम थोड़ी नहीं है देखना। आप ये देखो, हमने यहाँ टीन गिर रही है दुकानों पे, हमने कल परसों मीडिया वाले बुलाए थे, खूब हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट, मीडिया वालों से नहीं डरे, लाठी डंडे लेकर मीडिया के सामने आ गए। बताओ हम कहाँ इंसाफ मांगे? सामने लाठी डंडे मीडिया के सामने आ गए, आप देखो ना, उसमें मीडिया वालों ने बंद कर लिए। हम तो आराम से बात कर रहे थे, सिर्फ जब पूरे आ गए देखो आप मीडिया में, वो मीडिया से नहीं डरे। या हम लोग हैं, ये कौन लोग हैं? ये इतने बड़ा ये जी बस मुझे तक मोटा पैसा चल रहा है जी। अच्छे यहाँ के दबंग लोग हैं, एक आदमी पे कोई 20-20 केस है। आप देखो वो, अब उनसे कैसे लड़ा जाए? अपराधी लोग हैं कुल मिला। यहाँ सामने ये दुकानें बनाई गई हैं मेन रोड पे ग्रीन बेल्ट में, सामने कैमरा लग रहा है,
15 दिन में सारी दुकानें बना दी है, कपड़े घेर घेर के रात को ढक के। के साथ उसमें वो बढ़ा दिए। धन्यवाद। 24 घंटे तो काम देखिए चले। जो आरोप लग रहे हैं, आरोपों का अब तो ये जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है, अब दूसरा पक्ष भी अगर अपना बात रखना चाहता है, जिस तरह से आरोप दूसरे पक्ष पे और डीलरों पे लगाए जा रहे हैं, कितनी सत्यता है ये जांच का विषय है। अगर वो भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं, अपने कुछ कहना चाहते हैं, तो उनकी भी खबरों को, उनकी भी समस्याओं को हम समाज के और सरकार के और प्रशासन के सामने रखेंगे और अपने चैनल के माध्यम से जरूर दिखाएंगे। लेकिन जो आरोप लगाया जा रहा है इस जगह पे कि इस जमीन पे जो ग्रीन पार्क था उसे कब्जा कर लिया गया है, क्या सच्चाई है, क्या कुछ है, ये जांच का विषय है। इसका हम किसी तरह से कोई पुष्टि नहीं करते हैं। तो ऐसे ही खबरों के साथ आप जुड़े रहें। नमस्कार।